नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अटेली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार अनीता यादव ने आज क्षेत्र के खेड़ी, तलवाड़ा, खरखड़ा सहित अनेक गांवों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गांव की चौपाल पर युवा, बुजुर्ग सहित महिलाओं की बड़ी संख्या उनको सुनने पहुंची। ग्रामीणों ने ढोल, नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ अनीता यादव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर अटेली में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीटेक कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं अटेली को सब डिवीजन बनवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से साफ कर दिया है कि कांग्रेस हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अटेली क्षेत्र की आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनीता यादव को समर्थन भी दिया। मैम, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें मुख्य रूप से 7 गारंटियां हैं। आप किस तरह से आश्वासन देंगे कि आम आदमी तक उनका लाभ पहुंचे? देखो, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है कि 36 बिरादरी को हक में लेके आया है, 36 बिरादरी की हक की बात करके आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हक की बात करती है, चाहे महिलाओं की हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, चाहे किसानों की हो, ओल्ड एज पेंशन की बात हो। ये सारे मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी है और मुझे पूरा भरोसा है जो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, जो ही यहाँ पर सारा काम लागू हो जाएगा। अभी आपने कहा कि पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया, बाद में भाजपा ने 10 साल राज किया, तो क्या अब 10 साल की कांग्रेस की बारी है? अगर 10 साल काम अच्छा करेगी कांग्रेस पार्टी तो 15 साल भी यहाँ के लोग दे देंगे। मैम, जिस तरह से आप गाँव में जा रही हैं, कल भी आपको कई गाँव में घोड़े पे बिठा के आपका स्वागत किया गया, जबरदस्त लोगों में उत्साह है। क्या मानती है आपकी चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे और लोगों का प्यार है। ये घोड़ियाँ कोई किराए की थोड़ी आ रही थी जो 5-5, 3-3 घंटे कल हम लेट थे, वो सब उनके प्यार की बात थी। चाहे 2 बग्गी का रथ था, 4 घंटे तक बग्गी का रथ खड़ा रहा, वेट करता रहा। तो ये सब लोगों का प्यार और सहयोग और हमारी कार्यशैली जो हम हमेशा इनके सुख दुख में जुड़े रहे, उसका परिणाम। आपके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं, आपके जो विकास कार्य उनको लोग गिनाते हैं। अगर आप जीती तो क्या उसकी दुगनी गति से आप विकास कार्य कराएंगे? जब तो फिर भी हम यहाँ नए थे, डिलिमिटेशन के बाद आए थे, 5 साल मुझे काम करने के लिए मिला था और अब की बार तो मैं सोच रही 10 साल तो ये हो गए, 10 साल तो हम राज में रहेंगे ही रहेंगे। फिर 5 साल अगर हमने काम किया तो फिर भी मैंडेटरी हमारी मिल जाएगी। हम ऐसा काम कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि किसी तरह को उनको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इलाका है, ये फौजियों का इलाका है। भाई जो हमारे हैं फौज में नौकरी करते हैं, लेकिन अग्निवीर जैसी योजना यहाँ ला दी, ये हमने ख़त्म करा दी। आम आदमी पार्टी का आपको सहयोग मिला है, आपकी बार साथ दिया है, उन्होंने आज समर्थन दिया है। आम आदमी के कार्यकर्ता साफ सुथरे बढ़िया इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसे समाज में ऐसे लोगों की जो इस तरह की इंसानियत वाले लोग हैं, जो आज भी समाज के लिए सोचते हैं। अपनी पार्टी को बाद में कर दिया, पहले कांग्रेस के साथ अलायंस में इधर आ गए और आज भी इंसानियत जिंदा है और ये पूरे काम अच्छी तरह से समाज में हमारे साथ मिलकर करेंगे। एनजी के द्वारा क्या विकास कार्य हुआ? बहन जी के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए और उनसे ही विकास शुरू हुआ था। सबसे पहले हमने पंचायती राज में बहन जी ने हमने चंडीगढ़ बुलाया था, तो सबसे पहले मेरे को 15 लाख रुपए ग्रांट दी थी। हर एक गाँव में, बड़े गाँव थे उनमें भी 15 लाख ग्रांट दी थी, छोटे गाँव को 15 लाख रुपये ग्रांट दी थी। तो उनसे बहुत मतलब बहन जी ने हमारे सरवाड़ी योजना में 3 साल 3.5 साल सरकार रही थी, बहुत ग्रांट दी थी उन्होंने। अब बीजेपी आने के बाद में तो उन्होंने मतलब वो लगा दिया, अगर भाई काम करो, काम के ऊपर भी अगर भाई विधायक की वो होगी और ऊपर वो होगी, समझो ना। आपका मानना है कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ भाजपा? 10 साल में बहुत कम काम हुआ है। काम हुए हैं लेकिन बहुत कम काम हुए हैं। तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है कि इस चुनाव? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। हरियाणा में बिल्कुल अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। अटेली में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, समझो ना। महेंद्रगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। सत्यनारायण यादव, एडवोकेट, मैं आम आदमी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष भिवानी महेंद्रगढ़। हम पहले भी इंडिया गठबंधन के साथी रहे, हमने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रचार किया है और अब हमें लगा अब के आम आदमी पार्टी अपने नहीं वो कर पाएगी, तो हमें बीजेपी को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए मैं अपने संगठन के 1000 आदमियों के साथ बहन अनीता यादव को और कांग्रेस को समर्थन दिया है। दूसरा ये है कि आने वाला समय है वो कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है, इसलिए हमें बीजेपी को हराने का एक ही विकल्प है और वो है कांग्रेस का समर्थन।
इंदु अस्पताल नीमराणा ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बहरोड से विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव को जिला क्रिकेट एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि DCA अलवर की स्थापना 50 साल पहले हुई थी। हालांकि 2006 से यहां चुनाव होना शुरू हुआ और अब 2024 में मोहित यादव को अध्यक्ष चुना गया है। मोहित यादव निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। मोहित यादव की इस उपलब्धि पर अनेक चाहने वालों ने उनको बधाई भी प्रेषित की। ये बहुत ही एक संघ का और शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को यहाँ पे संघ का अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी दी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को जो अलवर की है उसको हम आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएं और जहाँ यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सरकार के साथ मिलके यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए और खेल के अंदर उसको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हम अपना योगदान देंगे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 माह और 8 माह बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।